दोस्तों हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिला है यूके की दो रेसल RFA और ऑर्गस यूके का युद्धपोत इंडियन ओशियन में आया भारत के पास अपनी मरम्मत करवाने के लिए। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके पहले भारत में अमेरिका की कई वेसल भी आ चुकी है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिला जब यूके की वेसल भी इंडियन ओशियन में इंटर करी और भारत में डॉकिंग भी करी। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अपना प्यारा भारत अब मैरीटाइम मेंटेन हब बनने जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री अपने वॉरशिप को भारत में ला रही है और इस चीज को देख करके चाइना का फट रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत का पोर्ट कैसे इंटरनेशनल शिप मेंटेनेंस हब बन गया, कैसे अमेरिकन ब्रिटेन युद्धपोत भारत में मरम्मत के लिए पहुंच रहे हैं और इससे चीन को क्या खतरा है। इस भारत ग्रो कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन भारत इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है इसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्री हैं वो चाइना का काउंटर करना चाहते हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो या फिर अमेरिकन कंट्री हो। और एशिया के अंदर चाइना का काउंटर करने के लिए उन्हें एशिया के लोगों का साथ चाहिए, जिसमें भारत आता है, क्योंकि चाइना भारत का भी दुश्मन है और भारत भी चाइना का काउंटर करना चाहता है। तो यूके, अमेरिका, इन सब की जो वेसल है, जो युद्धपोत है, वो धीरे धीरे भारत में मरम्मत करने के लिए आ रही है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि भारत का जो पोर्ट है वो पूरी तरह से इंटरनेशनल हब के रूप में उभर जाएगा और दुनिया की कई युद्धपोत भारत में मरम्मत करने के लिए आएंगे। गाइस, यूएस और अमेरिका का जो भी वेसल होता था, नेवी वेसल, इंडियन ओशियन में वो उसको मेंटेन करने के लिए, मरम्मत करने के लिए या तो जापान के पास जाते थे या तो फिर साउथ कोरिया के पास। लेकिन अब ये अपने वेसल की मेंटेनेंस के लिए, स्टीमिंग के लिए भारत को चुन रहे हैं। गाइस, आप सभी जानते हैं कि साउथ चाइना में क्या हो रहा है। चाइना पूरे साउथ चाइना पर कब्जा करना चाहता है और इसके लिए वो फिलीपींस को परेशान करता है और फिलीपींस की मदद करने की कसम अमेरिका ने खाई है। अमेरिका, भारत के साथ कई ऐसे कंट्री हैं जो चाइना के इस अतिक्रमण को रोकना चाहते हैं। ऐसे में इंडो पैसिफिक में अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड भारत है और इंडो पैसिफिक में भारत का लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे वेस्टर्न कंट्री को यह बात पता है कि इंडो पैसिफिक में चाइना का काउंटर करने के लिए भारत का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। गाइस, चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप लगातार खराब होते जा रहा है। सबसे पहले अमेरिका ने अपने लोगों से कहा कि आप लोग जो चाइना जाते हैं ट्रेवल के लिए, चाइना जाना छोड़ दीजिए, वहां पर आपको खतरा है। और अब ये खबर निकल के आ रही है कि चाइना ने भी एक नोटिस जारी किया और अपने चाइनीज लोगों से कहा कि आप अमेरिका मत जाइए, वहां पर आपको खतरा है। तो इस तरह से दोनों कंट्री अपने लोगों को मना कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के कंट्री को नहीं जाइए। इससे साफ पता चल रहा है कि चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप कैसे खराब होते जा रहा है। अब तक पाकिस्तान चाइना का साथ देता था, लेकिन अब चाइना के हाथ से पाकिस्तान भी निकलते जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका इंटर कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसा सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लोग मरे हों। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अंदर 5 चाइनीज लोग मरे हैं, जिसकी वजह से चाइना को बहुत खराब लगा है और चाइना पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, चाइना ने उन सब पर रोक लगा दिया है और जो भी चाइनीज लोग पाकिस्तान में काम कर रहे थे प्रोजेक्ट में, वो सब वापस लौट करके जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका की चाल है, अमेरिका यही चाहता था और अमेरिका कामयाब हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली बाइडेन के द्वारा पाकिस्तान को एक पत्र लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि हम दोनों पुराने मित्र हैं, हमने इतिहास में भी आपका साथ दिया है और आगे भी हम साथ देंगे। ये लेटर उस टाइम आया जब चाइनीज लोग पाकिस्तान छोड़ करके जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से पता चल रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में कामयाब होता नजर आ रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इससे भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ करना चाहता है और हम भी चाइना का काउंटर करना चाहते हैं। और अब तो ये भी देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान भी भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है। तो इन सारी चीजों से पता चल रहा है कि अमेरिका चाइना का काउंटर करने में किस तरह से कामयाब होता जा रहा है। साउथ चाइना में फिलीपींस के साथ साथ कई से कंट्री हैं जो चाइना का काउंटर करना चाहते हैं। उधर जापान भी चाइना का काउंटर करना चाहता है। अमेरिका के साथ जितने भी नाटो के मेंबर हैं वो सब भी चाइना का काउंटर करना चाहते हैं और इसीलिए यूके का जो नेवल बेस है वो अभी भारत पहुंचा है और अमेरिका का नेवल बेस तो भारत आ ही रहा है। अमेरिका अपने नेवल वेसल को मेंटेनेंस करने के लिए जो बजट निकाला था उसको वो अब अमेरिका में न यूज करके भारत में यूज करने वाले हैं। तो अमेरिका जो इन्वेस्टमेंट अपने मेंटेनेंस पर खर्च करने वाला था अमेरिका में, उसे अब वो अमेरिका में इन्वेस्ट ना करके भारत में इन्वेस्ट करेगा। तो इससे भारत के इकोनॉमी को भी फायदा होगा। आई होप कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि कैसे भारत, अमेरिका समेत यूरोपियन कंट्री चाइना का काउंटर करना चाहते हैं और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका और चाइना में वॉर होता है तो पाकिस्तान किसका साथ देगा, चाइना का या अमेरिका का? क्योंकि भारत अमेरिका के साथ होगा और पाकिस्तान भारत का भी दुश्मन है। तो क्या लगता है गाइस आपको, पाकिस्तान किसका साथ देगा? कमेंट करें। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।